Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Arwa Fatima. We are doing unit number 11, parallelograms and triangles grade 9th. Today we are going to solve the second question of exercise 11.2. Let's move towards the light board. Exercise 11.2 question number 2 is prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are congruent. As we know that इफ वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता है इफ वर्ड के बाद जो भी स्टेटमेंट हो वो हमें होती है गिवन. प्रूव हमने क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर्स को. ओके तो हमने क्या प्रूव करना है, जिस क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं वो रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, वो रोम्बस नहीं है, वो ट्रेपीजियम नहीं है, वो क्या है, वो है एक पैरेललोग्राम. ये चीज़ हमने करनी है प्रूव. इसको प्रूव करने के लिए हमें गिवन क्या है, गिवन ये है स्टूडेंट कि हमारे पास एक फोर साइडेड फिगर है और उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब है कि हमें जो को हम कोई सा भी एक ड्रॉ करें क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स होंगे, फोर वर्टिसेस होंगे और उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी, कौन कौन सी ऑपोजिट होता है, आमने सामने वाली साइड्स. तो हम ये आमने सामने होती हैं और ये आमने सामने होती हैं. तो ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास. ये चीज़ हमें गिवन है. हमने क्या प्रूव करना है पैरेललोग्राम के लिए कि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हैं. ये हमें गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है और हम अगर प्रूव कर देते हैं कि पैरेलल भी हैं तो हम अपने क्वेश्चन को कर देंगे प्रूव कि वो है एक पैरेललोग्राम. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ड्रॉ करेंगे एक फिगर. फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इस तरीके से होगा कि उसमें होंगी फोर वर्टिसेस एंड फोर साइड्स. पैरेललोग्राम ओवर हियर. Like this. हम इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद पैरेललोग्राम तो हमने करना है प्रूव. तो बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं कि एक है क्वाड्रिलेटरल, बट समहाउ हम इसको जब प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम है तब ऑब्वियसली फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी सेटिस्फाइड. अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो हमने एक पैरेललोग्राम कर लिया ड्रॉ. पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले इनके नेम राइट कर देते हैं, ए बी सी एंड डी. ऑब्वियसली आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई हमें वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने कौन से नेम असाइन करने हैं और कौन से नेम असाइन नहीं करने. हमें अब ये एक चीज़ ये गिवन है और गिवन और क्या क्या गिवन है, गिवन ये है कि ये साइड है कॉन्ग्रुएंट इस साइड के, ये साइड है कॉन्ग्रुएंट इस साइड के. ये चीज़ हमें है स्टूडेंट गिवन. और हमने क्या प्रूव करना है, इनको बेसिकली प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ पैरेलल भी. तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी करेंगे इस पे कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें ट्रायंगल में और कोई ना कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस पे कर सकें अप्लाई. तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगी. डायगोनल ड्रॉ करने का रीज़न पैरेललोग्राम में एक तो ये है कि हम उसको चेंज कर देते हैं ट्रायंगल में. मतलब बेसिकली हमारे दो पर्पस होते हैं जिसको हम मेनली यहाँ पे करें डिस्कस. जब भी हम डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टू ट्रायंगल्स आ जाते हैं. और दूसरी बात हमारे पास एक ट्रांसवर्सल आ जाता है किसी दो लाइंस के दरमियान. तो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रूव कर देते हैं कि वो साइड्स क्या हैं. एंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम ये बेसिकली प्रूव कर देते हैं कि वो जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड हैं जो कि लाइन सेगमेंट को शो कर रही हैं वो हैं आपस में पैरेलल. तो यहाँ पे हम बेसिकली दूसरा कॉन्सेप्ट जो डायगोनल ड्रॉ होता ही यूज करते हैं वो है पैरेलल लाइन का. पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे होते हैं किसकी, यहाँ पे जो हम समहाउ बात करेंगे वो हम करेंगे ऑल्टरनेट एंगल के बारे में. क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हमें बताता है कि अगर कोई से दो एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल हैं मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो कि होते हैं पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली और ड्रॉ किया जाता है एक ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल्स बेसिकली शो कर देते हैं किसी भी टू लाइन सेगमेंट्स को जिन पे ये एंगल बन रहे हों कि वो क्या हैं, आपस में हैं
पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने डायगोनल ड्रॉ करना है तो हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ड्रॉ, फिर फर्दर करेंगे इस पे को प्रोसीड कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं फाइंड। तो हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, इसमें हम इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने कर दिया यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने नेम असाइन करने हैं। 2 एंगल्स यहाँ हैं, 2 एंगल्स हैं यहाँ पर। ये दोनों, ये 4 के 4 एंगल्स हमारे लिए यूज़फुल होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे इनको नंबरिंग दे दूँगी। 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं एंगल्स को नेम। बेसिकली 1 2 3 4 शो कर रहे हैं एंगल के नेम। ये नहीं है कि ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 4 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है। इस चीज़ को हम बाहर क्लियर करते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट के अगर माइंड में ये आए कि ये हमने 1 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री और 4 डिग्री लिखा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज़ को देखना है ऑल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंगली, फिर आगे हम फर्दर करेंगे मूव। वो क्या है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कौन सी 2 हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं जिनको पैरेलल हम करना चाह रहे हैं प्रूव, और उनके लिए हम कौन से 2 एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल्स लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंगल 1 और 2 के बारे में। अब हम 1 और 2 को देखते हैं कि 1 और 2 हैं इस तरीके से ऑल्टरनेट हैं किसके लिए, AD और BC के लिए, और 3 और 4 जो हैं वो ऑल्टरनेट हैं किसके लिए, AB और DC के लिए। तो हम यहाँ पे इसको अपने आसानी के लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं ताकि जब हम इसको अप्लाई करें तो हमें क्लियर हो कि हम किस वक्त कौन सी लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं और किन को हम शो करना चाह रहे हैं कि वो हैं आपस में पैरेलल। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं AD, ये आ जाएगा यहाँ पे। मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए किया ताकि आप वो क्लियरिफाई रहे। A एंड D, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B, और इस पॉइंट पे आ जाएगा C, और ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्सल जिसको हम कर रहे हैं डिस्कस, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास कौन से 2 एंगल्स हैं जिनको हम लेकर चलेंगे। हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं इंटरनल एंगल्स हम लेते हैं पैरेलल लाइंस के, एक्सटर्नल नहीं होते। तो यहाँ पे हमने एक इंटरनल एंगल ये ले लिया, इसे कह दिया ये 1 है, और इसे क्या कह दिया ये क्या है 2 है। तो अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो ये शो हो जाएगा कि ये दोनों जिनके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। इसी तरीके से हम अब इसके लिए ड्रॉ करेंगे 3 और 4 के लिए। 3 और 4 के लिए स्टूडेंट हमारी शेप क्या होगी, एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा D पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स सपोज C, दिस इज A एंड दिस इज B। अब देखिए हमारे पास ट्रांसवर्सल इसी तरीके से है, मैंने कर दिया ड्रॉ। अब यहाँ पे ड्रॉ होने के बाद एंगल जो हम बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। एक एंगल बन रहा है यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, दोनों के दोनों हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं उनमें यहाँ पे जो एंगल्स आएंगे वो इंटरनल होंगे, यहाँ पे जो आएंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल होंगे, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल एंगल्स के अकॉर्डिंगली भी, कि अगर एक इंटरनल हो और एक हो हम ले एक्सटर्नल तो वो बेसिकली होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। बट ऑब्वियसली यहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा हमें डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि इन दोनों को आप समझ चुके हैं। ये फिगर्स को जहन में रखिएगा क्योंकि एज इट इज़ इसी कॉन्सेप्ट को हम करेंगे वहाँ पे अप्लाई, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल, जिस तरह कि मैंने बताया था कि डायगोनल ड्रॉ करता ही हमें मिल जाते हैं 2 ट्रायंगल्स। हम क्या करेंगे, इन दोनों की लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि दोनों आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे बात करते हुए इस कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में है हमारे पास कि हम प्रूव कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल को। इन अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट हमने क्या लिया है उसको देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने लिया है ABCD, ABCD, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है।
इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें क्या गिवन है, AB कॉन्ग्रुएंट टू DC, हमें यही गिवन था ना। इफ के बाद देखते हैं इट्स ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब है कि AB कॉन्ग्रुएंट है DC के और AD कॉन्ग्रुएंट है BC के, एंड AD कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये दो चीज़ें हमें हैं यहाँ पर गिवन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हमने कर दिया है मेंशन, तो अब हम बात करते हैं कि हमने करना क्या है, प्रूव। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. Parallelogram. Yes, this we have to prove here. और कंस्ट्रक्शन क्या की है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है BD डायगोनल इस तरीके से ड्रॉ किया है कि हमने उसके बाद जो हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4, ये हैं नेम्स किनके, एंगल्स के, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर मेंशन। ड्रॉ BD and label the names of the angles. Label the names of the angles. Okay, we have done with this. वो angles हमारे पास क्या हैं, 1 2 3 and एंगल 4। ओके, ये चार हैं हमारे पास एंगल, जिसको हमने अपने कंस्ट्रक्शन में कर दिया मेंशन। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या आ जाएंगे हमारे पास, स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और आ जाएंगे रीजंस। स्टेटमेंट्स और उसके बाद आ जाएंगे रीजन। अब हमने क्या देखना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने ड्रॉ करनी है कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में। तो देखते हैं हम कौन कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं। इन ट्रायंगल CBD कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल ADB, मतलब हम ले रहे हैं CDB एंड ADB। हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे की है ड्रॉ, यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम कौन से साइड से बात करने लगे हैं। वी नो दैट स्टूडेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, इट्स गिवन। देन AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, इट्स आल्सो गिवन। देन BD इज अ कॉमन साइड इन द बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे करते हैं मेंशन, और जैसे हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे हमारे पास 3 साइड्स आ जाएंगी जो कि दो ट्रायंगल्स में है कॉन्ग्रुएंट। व्हेनेवर वी हैविंग 3 sides congruent in the 2 triangles, then we can say that both triangles are congruent. तो हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास 3 sides आ जाएंगी कि ये हमारे पास हैं दोनों congruent triangles। कौन सा रिजल्ट यूज करते हुए, रिजल्ट यूज करेंगे हम S congruent to S। व्हाट इट मीन्स, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी हम तीनों की तीनों साइड्स को कह देंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इन्हीं चीज़ों को जो कि मैंने कहा है करते हैं यहाँ पे यूज। AB कॉन्ग्रुएंट टू DC एंड देन AD congruent to BC, then BD congruent to BD। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते चलें। अब क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस का ख्याल रखना होता है, अब मैं ले रही हूँ BD, तो BD के कॉरेस्पॉन्ड करेगा DB। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ की जब बात करते हैं तो मैं BD का BD ही लिख दूं DB की जगह, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डेंस एक सेट की ही हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं लिख रही हूँ BD एंड DB। बट ऑब्वियसली लेंथ है तो दोनों ही क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हम कह रहे हैं, तो वो एक इक्वल ही हैं अगर हम मेजर में लेंगे तो। अब तीनों के लिखेंगे यहाँ पर रीज़न। इसका रीज़न है गिवन है, इसका भी रीज़न है ये गिवन है, और इसका क्या रीज़न है कि ये है दोनों में कॉमन। अब इसके बाद हम लिख देंगे द ट्रायंगल CDB एंड द ट्रायंगल ADB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर
therefore triangle CBD congruent to triangle ADB। रीजन क्या है? रीजन है हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, जैसा कि मैं अभी आपको इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखें दोनों ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास क्या कि वो हैं कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और 3 और 4 को कह सकती हूँ दोनों क्या हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। सेम रीजन हम उसके लिए भी यूज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही इसको मैं इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी तो मैं अप्लाई कर दूंगी ये वाला कॉन्सेप्ट, और जैसे ही मैं इसको इसके कह दूंगी कि कॉन्ग्रुएंट है तो मैं अप्लाई कर दूंगी ये वाला कॉन्सेप्ट। इससे मैं प्रूव कर दूंगी AD इज पैरेलल टू BC, और इससे मैं प्रूव कर दूंगी AB इज पैरेलल टू DC। तो जब दोनों को मैं पैरेलल शो कर दूंगी तो ऑब्वियसली हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो असल में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसी को यहाँ पे करते हैं यूज। thus एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक बात तो हो गई ये, और दूसरा, और मैं से अगर इक्वेशन का कह दूं तो हम इसको यूज कर लेंगे एज इट इज, इस चीज को पैरेलल शो करने के लिए, इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया है। और अब मैं सेम चीज लिखूंगी एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इसको मैं कह देती हूँ 2 ताकि इसको मैं यूज कर सकूं। सेम रीजन इसके लिए भी लिखूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles, that's it। so अब 1 को मैं यूज करते हुए कह सकती हूँ कि AD और BC क्या हैं, पैरेलल हैं। AD पैरेलल टू BC, इसको मैं किसकी वजह से कह रही हूँ? फ्रॉम 1 को यूज करते हुए जिसमें हमारे एंगल्स क्या हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, वो दोनों एंगल्स किसको शो कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल। अब AD और BC के बाद हम कहेंगे AB पैरेलल टू DC। इसके लिए हम क्या रेफरेंस देंगे, इक्वेशन 2 का, फ्रॉम 2। और आप चाहें तो यहाँ पे इस चीज को मेंशन भी कर सकते हैं कि 1 और 2 क्या शो, कौन से एंगल को शो कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पे भी लिख दें ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हमने इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर क्या प्रूफ करना था हमने प्रूफ करना था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यस स्टूडेंट, हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो ABCD है, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया है कि क्वाड्रिलेटरल की कौन सी टाइप है, ये वो टाइप है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो हमने इसके लिए प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, वो पैरेलल हैं। समहाउ हम यहाँ पे एंगल की बात नहीं कर रहे। अगर हम एंगल को भी डिस्कस करते कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अगर ये एंगल 90 हो तो ये पैरेललोग्राम चेंज हो जाएगा एक स्पेशल पैरेललोग्राम के टाइप में, जो कि है रेक्टेंगल और स्क्वायर। सो ऑब्वियसली अगर हम एंगल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, उनको डिवाइन नहीं कर रहे, तो हम फिर जिस ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम की इमेज हमारे माइंड में होती है, जिसमें हमारे पास ये इंटरनल एंगल होते हैं, इनको हम क्या नहीं लेते, इनको हम 90 डिग्री एंगल नहीं लेते ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम में। तो हम इसको वही लेकर चलेंगे, क्योंकि हम एंगल्स की अभी बात नहीं करने, हमने सिर्फ ये प्रूफ करना था कि एक पैरेललोग्राम है, तो वो हम प्रूफ कर चुके हैं।
यस स्टूडेंट, आई होप जो हमने आज क्वेश्चन किया है वो आपको क्लियर है, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास पैरेलल लाइन और ऑल्टरनेट। ऑब्वियसली हमने कई एंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे। इनिशियली जब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था पैरेलल लाइंस के एंगल्स का, हमने वर्टिकल एंगल्स के बारे में बात की थी, और होते तो एडजेसेंट्स भी हैं कुछ, बट हमने जो बात की थी वो है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपनी कई जो हैं स्टेटमेंट्स उनको कर रहे हैं प्रूफ। सो आई होप कि आपको क्लैरिफाई होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको और मिले उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।